हाय दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे अपने चैनल के अंदर। दोस्तों, आज मैं आपको विजय केडिया सर का पोर्टफोलियो दिखाने जा रहा हूँ। अगर आपने इस पोर्टफोलियो से अगर अच्छे स्टॉक पिक करके और अगर लॉन्ग टर्म के अंदर इसको छोड़ दिया तो आपका बहुत बढ़िया पैसा बन सकता है। और विजय सर ने किस पर्पज़ से और उनकी थिंकिंग क्या है, इन स्टॉक को लेने के पीछे उनका मोटिव क्या है, वो अगर आपने समझ लिया तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। हम आ गए हैं स्क्रीनर की साइट के ऊपर और ये विजय किशन लाल केडिया सर का पोर्टफोलियो है। इसके लिए मैं आपको इनके स्टॉक बता देता हूँ जिनके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। ये एक धमाकेदार पोर्टफोलियो, ये फ्यूचर स्टिक पोर्टफोलियो है। अगर आपने फ्यूचर के लिए प्लान किया है तो आप इस पोर्टफोलियो के ऊपर ज़रूर गौर कीजिएगा। विजय सर का सबसे पहला स्टॉक है अफोर्डेबल रोबो। ये जो अफोर्डेबल रोबो है, ये गाड़ी की जो उसको क्या बोलते हैं, गाड़ी की जो बॉडी रहती है, ये कंपनी ये बॉडी बनाने का काम करती है। फोर व्हीलर की जो बॉडी बनती है वो बॉडी वेल्डिंग से पूरी तरह से तैयार करके अफोर्डेबल रोबो के अंदर रोबोटिक तरीके से सिस्टम से ये बॉडी तैयार करने का काम करती है। और सर की दूसरी कंपनी है अतुल ऑटो। अतुल ऑटो है, ये जो एक गुजरात बेस्ड कंपनी है और ये डीजल पेट्रोल और सीएनजी के अंदर तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन अभी ये जो कंपनी है ये ईवी के अंदर उतर गई है। और ईवी के अंदर इन्होंने जो है थ्री व्हीलर लॉन्च किए और इस कंपनी का प्रेजेंस ऑल वर्ल्ड है। तो आने वाले दिनों में ये बहुत बूमिंग सेक्टर है और इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त पैसा बनेगा। आप ये वीडियो सेव करके रखना। आज से 5 साल बाद अतुल ऑटो का रिटर्न आप चेक कर लेना कि क्या है और फिर मुझे याद करना कि मैंने क्या बताया था। एलेकॉन इंजीनियरिंग जो है सर का, ये तीसरा एक नेक्स्ट मल्टीबैगर शेयर है। इसको मैं बहुत ही निचले लेवल से देख रहा हूँ, 200 रुपये के पास से। जब सर ने लिया था तो ये एक अनप्रॉफिटेबल कंपनी थी। इसका आरओई और आरओसी भी इतना खास नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि सर ने क्यों ली। लेकिन आगे वाला जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो इस कंपनी का काम बहुत हेवी इंजीनियरिंग के अंदर काम होता है और उसके अंदर ये मार्केट लीडर कंपनी है। और कंपनी आज क्या प्राइस पे है आप खुद देख लीजिए। मैंने 200 रुपये के लगभग देखा था, लेकिन मुझे इस पर कन्विंस नहीं आया था इस कंपनी के ऊपर। मैं बोला सर ने लिया होगा कुछ, लेकिन आज आप देख सकते हैं ये 2 से 3 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों इनोवेटर्स। ये जो है एक इनोवेटर्स के अंदर एक लीडिंग फैकेट एंड कंस्ट्रक्शन वन ऑफ स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। तो आप सोच सकते हैं कि ये लीडर है इस तरह के जो बिल्डिंग के ऊपर कांच मटेरियल, जो एल्यूमिनियम बॉडीज़ और ये जो कांच है कमर्शियल के अंदर, रेसिडेंशियल के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जो ये आप देख रहे हैं बाहर की तरफ से जो कांच लगा है, इस तरह के कांच बैठाने का काम जो है ये इनोवेटर करती है। और इसके क्लाइंट लिस्ट के अंदर आप देखिए रिलायंस है, लोधा बिल्डर है, टाटा हाउसिंग है, ओबराय है, हीरानंदानी ये मुंबई बेस्ड कंपनी है, सिप्ला, केयरिंग फॉर लाइफ, ये केयर रहेजा। तो आप देख सकते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ, जो एयरपोर्ट के ऊपर भी जो कांच लगाए जाते हैं, तो ये देखिए इसके पास कितने ज़बरदस्त क्लाइंट है। अडानी भी इनका क्लाइंट है, अजमेरा बिल्डर ऑफ ट्रस्ट, ये भी आदित्य बिरला फैशन, L&T। आप देखिए कि सबसे बड़े बड़े क्लाइंट इस कंपनी के। तो आपका इस कंपनी के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों महिंद्रा हॉलीडे। आप देख रहे हैं कि कोविड के बाद से जो है इस सेक्टर के अंदर, होटलिंग सेक्टर के अंदर बूम आया है। और अभी तो शादियों का सीज़न है, तो ये कंपनी भी बहुत ज़बरदस्त कंपनी है और महिंद्रा ग्रुप से है, तो ट्रस्ट का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। नेक्स्ट कंपनी है परसिशंस कैंप शॉप।
ये कंपनी दोस्तों इस तरह के कैम शॉप बनाती है जो गाड़ियों के अंदर लगते हैं, और इसके अंदर ये लीडर है। तो आप सोचिए कि सर ने किस तरह से लीडर कंपनियों के अंदर अपनी होल्डिंग रखी है। गाड़ियों के जो अंदर और ई मोबिलिटी पोर्टफोलियो, ईवी बसेस, ईवी ट्रक्स, ड्राइवर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो ये कैंप शॉप है, ये जो शॉप है, तो इस तरह के शॉप बनाने के अंदर ये कंपनी लीडर है। तो ये कंपनी भी मल्टीबैगर आने वाले नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर बन जाएंगी। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों सियाराम सिल्क। ये टेक्सटाइल से बिलीव करती है, और ये कंपनी भी कपड़े के अंदर बहुत अच्छी कंपनी है, और शादियों के सीज़न है इसके अंदर ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर आपको अगर दिलचस्पी है तो आप सियाराम सिल्क के अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है सुदर्शन केमिकल। केमिकल के अंदर भी ये एक लीडिंग कंपनी है जो इसके अंदर केमिकल के अंदर काम कर रही है। तो इस कंपनी के भी ऊपर आपका दोस्तों ख्याल रखना चाहिए। थोड़ा बहुत एक्सपोजर हमारा जो है वो केमिकल सेक्टर के अंदर भी होना चाहिए। अभी तो केमिकल सेक्टर इतना खास कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि जो वर्ल्ड में रिसेशन का माहौल है और अनसर्टेनिटी है, और इस सेक्टर के अंदर चाइना जो है वो अभी जो केमिकल है वो डंप कर रहा है, तो उसी वजह से इसके अंदर प्रॉब्लम है। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे अगर ये सेक्टर लाइन पे आ गया और इसका बूम चालू हुआ, तो ये जो शेयर है ये भी एक मल्टीबैगर शेयर है। नेक्स्ट शेयर है दोस्तों अतुल ऑटो, सॉरी तालब्रोस ऑटो। तालब्रोस जो है ये ईवी के अंदर काम कर रही है, और ये भी ऑटो कंपाउंड बनाने का काम कर रही है। तो ये दोस्तों ये कंपनी भी आपके रडार पे होनी चाहिए। जिनके पास गाड़ियाँ है वो इस तरह की जो इंजन की जो फिटिंग होती है, और फिटिंग के अंदर जो इस तरह की रिंग लगती है ऑयल बाहर ना आए उसके लिए, इस तरह के हॉर्स पंप और ये कास्टिंग, ये जो है इसके अंदर ये देखिए इस तरह की जो प्रोडक्ट है इसके अंदर ये बहुत अच्छा काम कर रही है। और ईवी के अंदर भी ये कंपनी बहुत ज़ोरदार से काम कर रही है, और इसको नए नए ऑर्डर भी मिल रहे हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। तो दोस्तों ये है विजय केडिया सर का पोर्टफोलियो। इसमें से आपको जो कंपनी अच्छी लगती है उस कंपनी के अंदर आप अपनी हिसाब से लॉन्ग टर्म के अंदर जा सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही कोई दूसरे बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उनकी पोर्टफोलियो आपको रिव्यू करके दिखा दूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।